अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारे पास है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स। यानी हम बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। तो हमारे पास ये तीसरा बायोमॉलिक्यूल है जो लिपिड है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया, इसके उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके ग्रुप्स के बारे में, सोर्सेज और फंक्शंस के बारे में। अब हमने लिपिड्स के सोर्सेज और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। तो हम सोर्सेज की बात करते हैं कि लिपिड्स यानी ऑयल और फैट्स हमें हासिल कहाँ से होता है। प्लांट से भी हासिल होता है और एनिमल से भी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमें मीट से यानी गोश्त से हासिल होता है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स से यानी दूध वाली जो अशिया होती है, जैसे दूध हो गया, दही हो गई, ठीक है, क्रीम वगैरह हो गई, इससे हमें लिपिड यानी चिकनाई जो है, या फिर हम फैट्स और ऑयल्स की बात करें, वो हासिल होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी मेजर सोर्स होते हैं जो है लिपिड के, जिसमें हमें ऑयल हासिल होता है, जैसे नट से ऑयल, सीड से ऑलिव ऑयल वगैरह। यानी नट, सीड और ऑलिव ऑयल वगैरह हमें प्लांट से हासिल होते हैं। इसके अलावा प्लांट सिंथेसाइज भी करते हैं ऑयल को और उसको स्टोर भी करते हैं अपने सीड्स के अंदर। जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल यानी ये मूंगफली का तेल, और कॉर्न ऑयल मकई का तेल वगैरह हो जाता है। ये प्लांट्स से हमें ऑब्टेन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑयल हैं। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो है ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। जितने भी हमने जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना, उनमें सब में एक दो फंक्शन कॉमन है। एक तो तीनों एनर्जी का सोर्स हैं जो अब तक पढ़ ली हैं। इसके अलावा जो तीनों हैं वो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन बना रहे हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम एनर्जी सोर्स पर है तो लिपिड जो है वो मोस्ट एनर्जी रिच सोर्स है। यानी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको जिस बायोमॉलिक्यूल से मिलती है वो लिपिड है, ठीक है। दे सर्व एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यू। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो इन फैट्स को स्टोर कर लेते हैं, और ये फैट्स को लंबे अरसे तक स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए ये हम इस टाइप की एनर्जी को काफ़ी टाइम तक अपनी बॉडी में स्टोर करके काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। वरना बॉडी रिक्वायर एनर्जी, जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो फैट्स जो हमारी बॉडी में स्टोर हुई होती है ये टूट जाती है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम एनर्जी के तौर पे बॉडी में यूज़ करते हैं। तो एनर्जी सोर्सेज की बात ही हो रही है कि ये हमारे एनर्जी के सोर्स पे काम, एनर्जी के सोर्स पे, एनर्जी के जरिए का सोर्स है। एनर्जी का सोर्स हमारे लिए कैसे है कि ये लिपिड रिच मॉलिक्यूल्स है। लिपिड जो है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है इसके अंदर, इसको हम लंबे अरसे तक बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं जब ज़रूरत होती है। तो ये जो लिपिड है ये टूटती है किस चीज़ में टूटती है, ये फैट्स में और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। और वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो हमारे पास है ना लिपिड्स, ये हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, यानी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा भी बना रहा है। उसके बाद इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। जो लिपिड है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, और हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो ये पेट वाले जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं ना, ये इनकी हिफाजत करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू, जैसे हमारे पास ऑर्गन का सराउंड किया हुआ है, यानी एडिपोज टिश्यू जो है ना, ये जो ऐसे टिश्यू है जो लिपिड को स्टोर करते हैं, ये हमारे हर ऑर्गन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। मतलब जो चर्बी या फिर जो कहते हैं ना चर्बी वगैरह चढ़ गई है किसी भी ऑर्गन के ऊपर, मतलब वो एडिपोज टिश्यू होते हैं जो लार्ज अमाउंट में फैट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसी भी ऑर्गन को। और काफ़ी दफ़ा ज़्यादा मिकदार में हो जाने की वजह से जो आपका कोई भी ऑर्गन होता है ना, वो प्रॉपर्ली फंक्शन भी परफॉर्म करना छोड़ देता है। इसके अलावा ये कशिंग और हीट इंसुलेशन करते हैं, यानी एक तो ये साथ वाले ऑर्गन से रगड़ खाने से बचाते हैं जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा हीट इंसुलेशन के तौर पे, यानी हीट भी जो है वो बॉडी से बाहर या उस ऑर्गन से बाहर रिमूव नहीं होगी। इसके अलावा हार्मोन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं कि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो भी लिपिड होते हैं, जैसे स्टीरॉयड्स हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड से बनते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड हार्मोन से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारे पास आते हैं ये लिपिड्स किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है ना वो है A, D, E एंड K।
इसके अलावा बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है ना वो आ जाएगा आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन में। वाटर सोल्यूबल विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में स्टोर हो जाते हैं और इसीलिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये फिर सिर्फ फैट्स में स्टोर होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और बॉडी में लंबे अरसे तक रहते हैं। ठीक है, ये इनको डाइजेस्ट किया जाता है, इनको अब्जॉर्ब किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी, और ये अब्जॉर्प्शन जो है लिपिड हेल्प करती है इनके अब्जॉर्प्शन में, क्योंकि ये लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं इसीलिए लिपिड इनको अब्जॉर्ब करेगी, ये लिपिड के अंदर सॉल्युबल होंगे और फिर इनको जो है वो स्टोर किया जाता है लंबे अरसे के लिए। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन थे लिपिड्स के एक तो एनर्जी का मेजर सोर्स है, एनर्जी हासिल होती है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, बॉडी को इंसुलेशन में हेल्प करता है, हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो फैट सोल्युबल विटामिन है ना उनके एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं। ये अब जो लिपिड वाला टॉपिक है ना वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके मेजर ग्रुप्स के बारे में जो है वो बताया था, और इसमें जो है सोर्सेज और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए।